हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 3 के फर्स्ट चैप्टर जो है दिस इज द वे, इस चैप्टर को जो है पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसको जो है पढ़ाई करेंगे, देखेंगे किस तरह से जो है हम बुक रीडिंग करते हैं और उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है सारे जो है इसमें जो है आपको इस वीडियो लेक्चर्स में जो है सारे डिटेल्स हर एक का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर बढ़ के इसको बढ़िया से सारे लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर कोई डाउट है या फिर कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए दिस इज द वे, यही तरीका है। अब यही तरीका है मीन्स इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट। एक बच्चा है जो कि ब्रश कर रहा है और यह जो बच्ची है बकेट है, पानी से जो है अपने सुबह उठने के बाद आंख पे पानी मारते हैं ना, थोड़ा सा आंख वगैरह को साफ करते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं। तो इसी चीज़ की रिगार्डिंग जो है बताए गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहता है आस्क चिल्ड्रेन टू टॉक अबाउट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स दे हैव। अब बच्चों से बात करना है टू टॉक अबाउट गुड हैबिट्स, कि अच्छे हैबिट, अच्छी आदतें जो हैं क्या होते हैं, एंड बैड हैबिट्स और बुरी आदतें जो है क्या होते हैं। उनके पास जो है इनमें से अच्छी आदतें क्या हैं और बुरी आदतें क्या है। तो जो बुरी आदतें हैं क्या होते हैं, जैसे ब्रश नहीं करना, फिर हो गए सुबह में उठना और वैसे ही जो है खाने पीने लग जाना, ये और अपने आप को रेडी अप नहीं करना। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे आदतें को फॉलो करते हैं, जो भी अच्छी आदत है, जैसे आपको सुबह में उठना, फिर आंखों पे पानी लगाना, फिर वॉशरूम जाना, फिर ब्रश करना, ये सारे एक्टिविटीज़ को जो फॉलो करते हैं, राइट, इससे हम क्या करते हैं, हम हेल्दी भी रहते हैं। ओके, जो भी अच्छी आदत है और जो बुरी आदतें हैं उनमें डिफरेंस को भी समझेंगे और चलिए एक एक करके बात करते हैं। कहता है दिस इज द वे। अब देखिए इस फिगर में जो पिक्चर्स को हम देख रहे हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, दिस इज द वे, यही तरीका है, वी वॉश आवर फेस, जिससे कि हम अपने फेस को वॉश करते हैं। ऐसे पानी जो अपने फेस पे लगाते हैं ना, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फेस पे जो है पानी में मारते हैं और फिर आंखों को जो है बढ़िया तरीके से सफाई करते हैं, राइट। सुबह में जब उठते हैं तो आंखों में जो लगे होते हैं ना, कीची वगैरह कहते हैं उसको, तो उसको पहले साफ करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है ठंडे पानी जो है अपने फेस पे लगाने रखने से, और फिर उसके बाद हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है यह जो बच्चा है ब्रश कर रहा है, आप देख रहे होंगे, तो दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह जो तरीका है, जैसे ब्रशिंग करना, कैसे हम दातुन करते हैं, राइट। जो ब्रश है सुबह उठने के बाद उसमें पेस्ट लगाते हैं, फिर ब्रश करते हैं। बहुत सारे लोग नीम के, आम के, बैम्बो ट्री के भी उससे भी दातुन करते हैं। तो जिसको जो भी अवेलेबल होते हैं उससे दातुन करते हैं, राइट। और ऑफकोर्स हमें दातुन करने चाहिए, बिकॉज दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उससे जो है हम बचते हैं। हमारे जो तीत है वो उस कैविटी से बचते हैं, नहीं तो हमारे दांतों में पीलापन लग जाता है, जिससे कि हमारे दांतों को वो खा जाता है, राइट। तो इस बैक्टीरिया से बचने के लिए जो है हमें सुबह में अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ करने चाहिए। ओके, क्लियर है। तो एक बार जो है राइमिंग, चूंकि ये बहुत ही अच्छा राइमिंग एक सॉन्ग के माध्यम से बताया गया है, चलिए इसको जो है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं एक अलग तरह से। और इसमें जो राइम स्कीम यूज किए गए हैं, देखिए ए है, दिस इज द वे, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। ओके, इस तरह से जो है हम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। यह एक चूंकि यह एक पोएम है और इसको एक सॉन्ग के माध्यम से लिखे गए हैं। इसकी अगर हम स्टाइल की बात करें ए, तो देखिए यहाँ ए, ये भी ए और यह भी ए और यह भी ए, देखिए एस फेस फेस फेस, इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है, राइट। फिर देखिए तीत 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 तीत, इसका भी जो राइम स्कीम है ए चल रहा है, राइट। तो ये जो राइमिंग स्कीम है हम ये भी बातें कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पे जो है सामने एक ग्लोसरी दिया गया है जिसमें वर्ड मीनिंग है, किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। हाँ, वर्ड मीनिंग को ऑफकोर्स हमें याद करने हैं ताकि हम बारीकी से जो है उसको पढ़ पाएं। जैसे देखिए WAY, वे मीन्स तरीका, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा, WAAC वाश मीन्स धोना, TEETH तीथ मीन्स दांत, CLEAN क्लीन मीन्स साफ करना, OUR आवर मीन्स हमारा,
क्लियर है। तो देखिए जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो बार बार अपने बुक को रीडिंग करेंगे। आप भी जैसे कि अगर आपके बुक्स अवेलेबल ना हो तो आप वीडियो को जो है फिर से जो है रोक कर और इस वाले जो हमने जो बताए हैं सारे को, तो आप भी इसको रीडिंग कर सकते हैं। जैसे दिस इज द वे, एक एक वर्ड को भी तोड़कर THIS, दिस IS, इज THE, द WAY, ऐसे करके जो है वर्ड टू वर्ड जो भी जो लेटर्स है उसको बारीकी से जो है हम एक एक करके जो है बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। ओके, अपने घर पे भी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी चूंकि वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए हम समरी बताते हैं और उसके बाद मतलब ओवरऑल में उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करने होते हैं। तो ये सब अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। B1 में देखिए थिंक एंड टेल, अब सोचना है और फिर बोलना है। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली इन अ फ्रेज और सेंटेंस। इस क्वेश्चन के जो आंसर है आप ओरली देना है एक फ्रेज और सेंटेंस के रूप में। ओके, एक सिंपल एक फ्रेज के भी रूप में दे सकते हैं, अदरवाइज एक सेंटेंस में भी दे सकते हैं, अपने ऊपर है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप किस समय जो है सुबह में प्रातःकाल उठते हैं। इसका जवाब है आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मीन्स मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ओके, लगभग सारे बच्चे जो है 5:30 से 6:30 के बीच जो है उठ ही जाते हैं, राइट। और ये चूँकि सही टाइम भी है, आराम से उठना है, उसके बाद जो भी अपना ब्रशिंग है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह अपना कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ऑनवर्ड्स जो भी है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। आप सुबह में फिर क्या करते हैं। तो सुबह में उठने के बाद अपने चेहरे पे पानी मारते हैं, ठीक है, फेस को क्लीन करते हैं। देन उसके बाद आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, चेहरे क्या करते हैं, अब फेस भी साफ हो गए, फिर ब्रश भी कर लिए, अब इसके बाद अपने जो भी वर्क है कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट C1 थिंक एंड राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है। व्हाट डू यू वॉश योर फेस विथ, आप अपने चेहरे को किससे वॉश करते हैं, राइट, मतलब सफाई करते हैं, धोते हैं। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स, तो पहला हो गया क्या वाटर और दूसरा हो गया सोप। हम वाटर और सोप से ही तो अपने फेस को सफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वाई शुड वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग, हम सुबह में अपना चेहरा क्यों साफ करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टू लुक फ्रेश, टू सेव आवर टीथ, टू लुक हेल्दी। ओके, तो हम अपने किसकी बात कर रहे हैं, अब चूंकि यहाँ पे फेस की बात हो रहा है तो फेस अच्छा दिखने के लिए टू लुक फ्रेश। अब जैसे आप पढ़ाई करने जाएंगे टीचर्स क्लास में और आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप मान लो नींद में ही हो, तो एक तो आपको भी आप भी होश में नहीं हो, और होश में नहीं होने से मतलब आपको देख के दूसरे आदमी भी मतलब अजीब सा लगे। चलो मान लो दूसरे को छोड़ दीजिए, क्या आप अपने आप को फिट रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो अपने आप को फिट रखने के लिए हमें अपने बॉडी को भी जो है प्रॉपर तरीके से गुड हैबिट्स को जो है फॉलो करने चाहिए। ब्रश करना चाहिए, फेस पे पानी मारना चाहिए, और तब जाके हमें क्लास में बैठने चाहिए पढ़ने वगैरह के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम। अब देखिए ये जो टीथ है, मॉर्निंग है, आवर है, ये कितने बार जो है ये जो पोएम हमने पढ़ा है इसमें ये आए हैं। तो देखिए टीथ जो है 4 टाइम्स आए हैं, मॉर्निंग जो है एक बार भी नहीं है इसमें, आवर जो है इसमें 8 टाइम्स है। आप फिर इसमें जाकर रिकॉल करेंगे ना, अब जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा, राइट। इसमें कौन सी कितने, जैसे फेस आए हैं कितने बार ये मेंशन कर देंगे, टीथ आए हैं कितने बार ये मेंशन कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स हुज पिक्चर्स आर गिवन बिलो, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन हेयर। राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स, नीचे जो वस्तुएं दिए गए हैं कुछ पिक्चर्स आर गिवन बिलो, अब इसके जो पिक्चर्स है दिए गए हैं। ओके, यू मे टेक हेल्प, अब आप इनकी मदद से जो है अब इसके जो नाम है, चलिए देखकर पिक्चर को देख के बताते हैं। जैसे यह क्या है, ब्रश पे पेस्ट लगाया जा रहा है, राइट, यह हो गया टूथब्रश, और इसको क्या कहेंगे, यह हो गया टूथपेस्ट, पेस्ट को रखते हैं ब्रश पे और फिर ब्रशिंग करते हैं, राइट। ये टूथ पाउडर हो गए, और यह जो है दातुन है, दातुन ऐसे बिकते हैं ना मार्केट में, यह हो गया दातुन, वहाँ से खरीद के लाते हैं। खुद का बगीचा है तो आप वहाँ से भी जो है नीम का दातुन तोड़ सकते हैं और बैम्बो ट्री से भी लेकर आ सकते हैं कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है अगर आपको क्लास करने में ऐसे दिक्कत हो रहे होंगे तो आप ये जो मोबाइल है आप उसको लैंडस्केप में भी करके आप पिक्चर्स को बढ़िया से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, बारीकी से। चलिए नेक्स्ट, मैच द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट विद द एक्टिविटीज ऑन द राइट। देखिए अब जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं बाएं तरफ में, इसको जो है ऑन द लेफ्ट विद द एक्टिविटीज ऑन द राइट, और इस तरफ एक्टिविटी दिए गए हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को इस एक्टिविटीज के साथ, मतलब इस ऑब्जेक्ट का किस एक्टिविटीज में जो है हम यूज करते हैं वही देखने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे यह सोप है, राइट, अब इस सोप का हम यूज कब करते हैं, फेस को साफ करने में, स्नान ध्यान करने में, इसको स्नान के साथ जो है मैच कर देंगे। क्लियर। फिर देखिए यह क्या है, वॉशिंग पाउडर है, राइट, वॉशिंग पाउडर, सर्फ जिसको कहते हैं, राइट। अब देखिए सर्फ से हम कपड़ा धुलाई करते हैं, मम्मी जो है कपड़ा साफ कर रही है,
वैसे हमें खुद से भी करने चाहिए कपड़ा साफ, मम्मी को परेशान नहीं करने चाहिए, राइट। ओके, अब ये देखिए कॉम्ब है। कॉम्ब आपने देखा, कॉम्ब से क्या करते हैं, एकदम बढ़िया सा एक बाल, ताकि स्माइलिंग हम दिखे, राइट, स्मार्ट बॉय। ओके, वैसे पढ़ाई लिखाई से भी स्मार्ट बनने हैं। नेक्स्ट, नेल कटर। अब देखिए नेल कटर से हम क्या करते हैं, अपने नाखूनों को सफाई करते हैं। अगर नाखून नहीं सफाई करेंगे इसमें बैक्टीरिया चले जाएंगे, और यही बैक्टीरिया चले जाएंगे इसमें, यदि फिर हम इससे भोजन करेंगे और ये हमारे पेट में जाएंगे, पेट में जाने के बाद फिर स्टोमैक एक होगा, और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओ डॉक्टर प्लीज सेव मी, माय स्टोमैक इज एक्टिंग, एंड देन डॉक्टर आल्सो ट्राई टू सी, गिव मी योर हैंड, एंड ही से देखो देखो तुम्हारे हाथों में कितने गंदे पड़े हैं, राइट। इसलिए हमें पहले से अवेयर रहने हैं और अपने नाखूनों को जो है बढ़िया तरीके से काटने हैं। टिक द राइट वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो देखिए, आई डैश गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ गेट हो जाएगा, पहले से ही ऑलरेडी आंसर्स बने हुए हैं, मैं ऑलरेडी जो क्लासेस ले रखा है मैंने उसमें ऑलरेडी चले हैं। चलिए कोई बात नहीं। आई ब्रश या ब्रशिंग, तो आई ब्रश माई टीथ, ओके, एंड वॉश माई फेस, तो क्या होगा, वॉश पे आंसर टिक कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें क्या करने हैं, जो सेंटेंस सही होंगे ना, तो वहां पे कौन से वर्ब जो है हमें यूज करने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं राइट वर्ड जो इस सेंटेंस में, जैसे गेट या गेटिंग में तो गेट होगा, ब्रशिंग और ब्रश में ब्रश हो जाएगा, वॉशिंग और वॉश में वॉश हो जाएगा, देन आई बाथ या बाथिंग तो बाथ हो जाएगा, क्लियर। फिर आई टेकिंग या टेक, तो आई टेक ब्रेकफास्ट, एंड गो या गोइंग तो गो टू स्कूल, तो यहाँ हो गया टेक, यहाँ हो गया गो। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आंसर मैच कर लेंगे। गेट, ब्रश, वॉश, बाथ, टेक, गो, इस तरह से आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट डू यू डू डेली, आप प्रतिदिन जो है क्या करते हैं। इंडिकेट योर एक्शंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, और आप अपने एक्शंस को जो है इंडिकेट कीजिए और इस ब्लैंक में। चलिए, तो आई डैश इन द मॉर्निंग, तो आई ब्रश माई टीथ, मैं सुबह में क्या करता हूं, सबसे पहले ब्रश करता हूं, देन उसके बाद आई स्टडी एट स्कूल, स्कूल जाकर जो है फिर अपना पढ़ाई करता हूं, क्लियर। तो पढ़ाई जो है घर पे भी करते हैं, बट मेनली जो घर पे है हम होमवर्क करते हैं, और चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें स्कूल जाने पड़ते हैं, राइट। सेल्फ स्टडी से तो हम घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से क्लास कर रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, नहीं तो ये तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं। बट अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कैसे सीखेंगे, नए नए बच्चों से कैसे मिलेंगे, राइट। फिर बदमाशी भी कैसे करेंगे, नहीं घर पे करेंगे तो मम्मी डांटेगी, वहाँ आए तो फील्ड में खेलेंगे थोड़ा सा, राइट। अलग अलग एक्टिविटीज है, लंच शेयर करना, वो घर पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो स्कूल जाने चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सेल्फ रीडिंग की हो गई बातें, राइट। लेकिन हमें स्कूल ऑफ कोर्स जाने हैं, राइट। चलिए, I dash in the evening, I play in the evening, I dash at night, I sleep at night। तो देखिए इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, तो बोलते हैं मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, सोप SOAP सोप, COMB कॉम्ब, POWDER पाउडर। इसको पढ़ना है, लाउड करना है, वर्ड वोकैबुलरी को भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, राइट। अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशंस करने हैं। क्रीम, CREAM क्रीम, क्लॉक, CLOCK क्लॉक, TEETH तिथ, WASH वॉश। तो इस तरह से हमने इसे भी पढ़ लिया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए आइए, रीड द फ्लोइंग वर्ड्स लाउड एंड ऐड 2 more वर्ड्स एंडिंग विद द सेम साउंड। देखिए अब इस वर्ड को पढ़ना है जोर जोर से, और इससे रिलेटेड 2 और वर्ड जो है हमें यहां मेंशन करने हैं जो कि सेम साउंड के हो। सेम साउंड मींस जैसे वे, से, डे, देख रहे लास्ट में जो है एक सेम साउंड आ रहा है, तो ये जो सेम साउंड आ रहा है उसे ही हमें यहां पे मेंशन करना है, जैसे वे, से, डे, ले, में, इस तरह से जो है वर्ड बन जाएंगे। ओके, फिर देखिए फेस, रेस, पेस, देख रहे हैं एक ही साउंड जो है लास्ट में आ रहा है, फेस, रेस, पेस, लेस, डैश। इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि लास्ट में किस तरह से जो है सारे वर्ड जो है मैच कर जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इन दिस पोएम वी sang a song about washing face and cleaning teeth, work in a group of 4 and write a poem on the same pattern about the following। अब इन कविता में देखा है कि we sing a song, एक सॉन्ग के माध्यम से जो है हम क्या कर रहे हैं, जैसे washing face, cleaning teeth। अब इसी चीज के रिगार्डिंग वर्क इन अ ग्रुप, आप एक वर्क बनाइए ऑफ 4 and write a poem on the same pattern, और इसी पैटर्न पे जो है आप भी अपना जो है पोएम राइटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी चीजें हम लोग इसमें जान रहे हैं, हम सिर्फ इसमें पोएम को समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए हम ना इसमें पोएम को लिखना भी जान रहे हैं। चलिए राइटिंग अब नए नए जो पोएम्स भी हैं कैसे लिखते हैं। अब देखिए हमें 2 लाइन दिए गए हैं और देखिए तीसरी लाइन हम लोग खुद बनाएंगे।
कॉम्ब आवर हेयर, दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर। एक तो बना दिया गया। अब देखिए दूसरे कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे देखिए नेल कटिंग हो रहा है, अब इसी को लेकर बना देंगे, कट आवर नेल, दिस इज द वे वी कट आवर नेल। वाओ, इट्स एन अमेजिंग। नहीं तो इस तरह से जो है हम पोएम भी लिख सकते हैं। वाओ क्या बात है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, comb our hair, this is the way we comb our hair, cut our nail, this is the way we cut our nail। okay, next अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। wear our clothes, this is the way we wear our clothes। wear means पहनना, कपड़ा कैसे पहना जाता है, अच्छे तरीके से पहनेंगे ना, नहीं तो पता चलेगा कि शर्ट का जो हाथ है वो पाँव में पहन लिए और पाँव का जो है वो हाथ में पहन लिए। क्या ऐसे करने हैं? ऐसे नहीं करने हैं, नहीं तो फिर मम्मा जो है 2 रायता लगा देंगे, फिर चीक हो जाएंगे रेड रेड, और फिर वही जो है मतलब ब्रेड के साथ वो कहते हैं ना सॉस मिल गए, तो ऐसा नहीं करना है। वॉश आवर क्लॉथ्स, दिस इज द वे वी वॉश आवर क्लॉथ्स। और कपड़े अगर पहनते हैं तो गंदा भी होगा और सफाई भी उसे करना है, तो हमें खुद से भी सफाई करने हैं। ओके सो चलिए, तो अब बताइए आपको यह चैप्टर कैसा लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बतावे आपको किस तरह से समझ में आए, क्या मेरे पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो वीडियो लेक्चर्स लेने का, वो आपको किस तरह से समझने में मदद करता है, आप मुझे वो भी जरूर बतावे। और भी किन चीज़ों को समझना है, जैसे अभी तो ये लेक्चर चल रहे हैं, अभी लिटरेचर पोर्शन, कोशिश है मेरा आगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स ग्रामर सेक्शन भी लेकर आऊँगा और एक एक चीज़ों को जो है उसमें बताऊँगा भी, राइट। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों की कमेंट का, और देखते हैं आगे कैसे बने रहने हैं और किस तरह से जो है अपना चीज़ें को जो है कैरी फॉरवर्ड लेकर चलेंगे। ओके सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ। ओके तब तक के लिए गुड बाय। और फिर आखिरी एक चीज़ बताकर जाइए, इस पोएम का मोरल क्या है। सिंपल चीज़ याद रखने हैं, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। तो बच्चे को हमेशा क्या करने हैं, अच्छे हैबिट्स को फॉलो करने हैं, और अच्छे हैबिट्स के लिए आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आप भी अच्छे बच्चे बनेंगे, गुड हैबिट आपके भी होंगे। गुड हैबिट्स में आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी अच्छे अच्छे हैबिट्स को जो है इसी तरह से सीखते चलेंगे, फॉलो करते चलेंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।